Uttarakhand has always been known for its beautiful landscape and temples, which is why it is also called Devbhoomi, the land of gods. मैं हमेशा से इस ट्रैक को करना चाहता था, लेकिन हर बार प्लान किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाते। कहते हैं ना, महादेव के पास आप अपनी मर्जी से नहीं जाते, जब वो बुलाते हैं अब तभी जा पाते हो। तो आज का जो वीडियो हम ऋषिकेश से शुरू कर रहे हैं, रात को ट्रेवल कर रहे थे इसलिए शूट नहीं कर पाए। तो अभी आप यहाँ पे थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स का एंजॉय करो और उसके बाद जाएंगे हम धारी देवी टेम्पल। जैसे ही हम धारी देवी टेम्पल के लिए निकले तो मौसम ने कुछ ऐसा स्वागत किया कि हम मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाए और हमें निकलना पड़ा अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और जन्म होता है गंगा का। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके अपनी स्टे वाली लोकेशन पर, जहाँ पर हमने स्टे लिया था। धारी देवी टेम्पल विज़िट करना था, वो प्लान ड्रॉप हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम सीधा अपनी स्टे वाली लोकेशन पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्लान जो है, हम जा रहे हैं ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग में हमें बताएंगे कैसे कैसे ट्रैक होगा, क्या क्या करेंगे, उसके बाद होगा डिनर। तो उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, और फिर ग्रुप होगा वहाँ से आपका स्टार्ट। कोई भी पीछे रहेगा तो ऐसा नहीं है कि पीछे रह रहा है, जो पीछे रह रहा है इसके चक्कर से हमारा ग्रुप मतलब ट्रिप कैंसिल होगा, जहाँ ना दिक्कत होगी हम आगे चलते हैं। उसको पीछे नहीं छोड़ना है। होती है किसी को दिक्कत होती है, किसी को हेल्थ इशू, ठीक है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। 22 लोगों के आगे एक कोऑर्डिनेटर रहेगा और पीछे एक कोऑर्डिनेटर रहेगा, प्लस कोई भी वहाँ पे शॉर्ट नहीं लेगा। कोई भी वहाँ पे शॉर्टकट लिखा होगा, शॉर्टकट कोई नहीं लेगा। वहाँ पे भी लिखे होंगे, बोर्ड पे लिखे होंगे, प्रटक से निवेदन शॉर्टकट ना ले। और लोग शॉर्टकट ले रहे होंगे, उन्हें देख के मत लेना, ठीक है? औरों को नहीं देखना है, ठीक है? अपना देखना बस। और रूल टाइमिंग मैंने बता रखी है। टाइम है क्या टाइमिंग, जैसे आज मैंने देखा टाइमिंग की ऐसी बैंड बजा रखी थी ना आप लोगों ने, मैंने क्या टाइमिंग की वैल्यू। अब अगले दिन हम लोग निकलते हैं तुंगनाथ चेक पोस्ट के लिए, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। और अब यहीं से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। कुछ ज़रूरी सामान जैसे ट्रैकिंग स्टिक और रेन कवर हमने रेंट पर ले लिया था। और जैसे ही मैंने भीड़ की तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये भीड़, ये लोग सब तुंगनाथ महादेव से मिलने जा रहे थे। किसी के मन में आस्था थी तो किसी के मन में सवाल, पर एक बात सब में कॉमन थी, एक उम्मीद, एक बुलावा, जिसका जवाब शायद ये पहाड़ देने वाले थे। तुंगनाथ महादेव,
दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। ये मंदिर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था जब उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करना था। यही वो जगह है जहाँ महादेव ने पांडवों को अपने दर्शन दिए थे, इसलिए इसे पंच केदार में से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो लंबे समय बाद ट्रैक कर रहा हूँ तो हालत बहुत ख़राब हो रही है मेरी। अरे मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही क्या होगा हमें। भाई कैसे चंद्रशिला दिख रहा है? अब कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। करीब 3 किलोमीटर थकान भरी चढ़ाई के बाद मेरी नज़र जाकर रुकती है तुंगनाथ मंदिर पर, जो अब बस मुझसे 500 मीटर दूर था। तो गाइस तुंगनाथ टेम्पल हम पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है ऋतिक? बढ़िया। उधर से हम ट्रैक करके आ रहे हैं सारा, और ये टेम्पल है। 2 साल से ट्राई कर रहा था कि तुंगनाथ करूँगा, चंद्रशिला करूँगा, हो नहीं पा रहा था, और अब जब बुलावा आया है तो अपने आप सब हो गया। अब ट्रैक थोड़ा थका देने वाला था, पर मंदिर के पहले दर्शन पड़ते ही मानो थकान मिट सी गई थी। अब तुंगनाथ महादेव के दर्शन के बाद हम लोग निकलते हैं चंद्रशिला के लिए। वैसे तो ये चढ़ाई 1 से 1.5 किलोमीटर की है, पर यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि चढ़ाई यहाँ एकदम सीधी है। ऑलमोस्ट हम क्लाउड्स में हैं। ये लिटरली हम कुछ छू के जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी 10 किलोमीटर जैसे लगने लगा था। सीधी चढ़ाई और हाई एल्टीट्यूड के कारण बार बार रुकना पड़ रहा था। हर कदम पर अब थकान भी महसूस होने लगी थी। अब बादलों के बीच से मुझे हल्की सी झलक मिलती है चंद्रशिला की, और फिर मैं अपनी सारी थकान भूलकर अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाता हूँ, और इसके बाद वो आप खुद देखो। हाँ, कुछ ऐसा था मेरा तुंगनाथ का सफ़र।